इस लेक्चर में जो है हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म्स ऑफ ब्लड कोआगुलेशन। तो सबसे पहले जो है वो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन और उसके डिफरेंट स्टेप्स थे। तो इसमें देखिए मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोआगुलेशन क्या होता है। जनरल मैकेनिज्म कंसिडरेशन में हम देखते हैं कि ये कैसे होते हैं। प्रमोट द कोआगुलेशन कॉल्ड प्रोकोआगुलेंट, ठीक है। इनहिबिट द कोआगुलेशन कॉल्ड द एंटीकोआगुलेंट्स। क्लॉटिंग टेक प्लेस इन द थ्री इसेंशियल स्टेप्स में होती है। कैसे होती है जनरल मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। तो कैसे ब्लड क्लॉटिंग होती है हम उसको डिस्कस करेंगे। लाइक जनरल मैकेनिज्म ब्लड क्लॉटिंग में सबसे पहले देखें, क्लॉटिंग टेक प्लेस इन थ्री एसेंशियल स्टेप्स में। व्हेन देयर इज अ ट्रॉमा टू द ब्लड वेसल्स, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर इज फॉर्म्ड। लाइक ट्रॉमा वेसल देन कॉम्प्लेक्स कैस्केड इज फॉर्म्ड, ठीक है। केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन द ब्लड lead to the formation of complex of activated substance called the prothrombin activator। डिफरेंट सब्सटेंस रिलीज होती हैं जो कि प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट करती हैं। ये प्रोथ्रोम्बिन जो होती है ये इस कैल्शियम जो है इसको ज्यादा एक्टिवेट करता है, एज अ कोफैक्टर यूज होता है, कोफैक्टर, ठीक है। ये क्या करता है, ये थ्रोम्बिन जो है इसको प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन एक्टिवेट हो जाता है। अब क्या होना, कोगुलेशन जो है कैसे होती है कि ये प्रोथ्रोम्बिन जो है ये फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, फाइब्रिन मॉलिक्यूल्स में। अब ये फाइब्रिन मॉलिक्यूल्स हैं, ये फाइबर हमारे जो डिफरेंट हमें पता है जो प्लेटलेट प्लग होता है उसको क्या करते हैं, स्ट्रेंथ करते हैं। ऐसे ये प्लेटलेट प्लग जो है वो स्ट्रेंथ हो रहे हैं, ठीक है, प्लेटलेट प्लग बन गया। लेकिन जब थ्रोम्बिन जो है जब एक्टिवेट होती है, ठीक है, थ्रोम्बिन एक्टिवेटेड फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर होता है उसमें, थ्रोम्बिन में वो क्या करते हैं, क्रॉस लिंकिंग फाइबर जो है उसको स्टेबलाइज कर देते हैं। क्रॉस लिंकिंग जो फाइबर्स होते हैं वो स्टेबलाइज कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप 2 में देखें, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ। प्रोथ्रोम्बिन को क्या करते हैं, ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो होते हैं वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। देन थ्रोम्बिन कन्वर्ट फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन फाइबर्स में। देन दैट इमेज प्लेटलेट्स आरबीसी एंड प्लाज्मा टू फॉर्म द क्लॉट। अब ये फाइब्रिन का काम होता है कि क्लॉट बनाना, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है, जनरल मैकेनिज्म होता है ब्लड क्लॉटिंग का। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हम देखेंगे कि इसमें हमारे पास कन्वर्जन ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन टू द थ्रोम्बिन, ठीक है, कैसे होता है। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर इज फॉर्म्ड, कैसे फॉर्म होता है, एज अ रिजल्ट ऑफ रप्चर ऑफ ब्लड वेसल। कि प्रोथ्रोम्बिन जो है जब हमारी ब्लड वेसल रप्चर हो जाती हैं, ठीक है, लाइक ये ब्लड वेसल है, ये यहाँ से रप्चर होगी तो ये क्या बनाएगा, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, ठीक है। पीए मींस प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बन गया। इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रप्चर ऑफ ब्लड वेसल और एज अ रिजल्ट ऑफ डैमेज टू सब्सटेंस इन द ब्लड। कोई भी किसी भी मैकेनिज्म से जो है ये बन गया। अब प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट आयनिक कैल्शियम cause the conversion of प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन टू, अब ये क्या करेगा, ये कैल्शियम की जो है वो प्रेजेंस में जो है क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। देन थ्रोम्बिन cause polymerization of fibrinogen molecules within 10 to 15 मिनट्स में। देन ये प्रोथ्रोम्बिन जो है 10 to 15 मिनट्स में जो है वो फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। कितने 10 to 40। विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर द लिवर फॉर द नॉर्मल एक्टिवेशन ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन की एक्टिवेशन के लिए विटामिन के होता है। इसलिए इसकी विटामिन के की डेफिशिएंसी में हाई डेफिशिएंसी जब होती है तो क्या होता है, हाई चांसेस होते हैं ब्लीडिंग के, इंक्रीज हो जाती है ब्लीडिंग डिफरेंट एरिया से, क्योंकि हमारे क्लॉटिंग फैक्टर प्रॉपर नहीं बनते। और इसके अलावा जो विटामिन और कैल्शियम की कमी में, क्योंकि कैल्शियम जो होती है वो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर उसकी कैल्शियम की प्रेजेंस में एक्टिवेट होता है, काम करता है, ठीक है। लेकिन जब कैल्शियम की हाइपोकैल्सीमिया हाइपोकैल्सीमिया होता है, हाइपोकैल्सीमिया, तो उसमें जो है हाई चांसेस होती है ब्लीडिंग के,
क्योंकि उसमें हमारा प्लेटलेट प्लग जो है वो प्रॉपर नहीं बनता। ठीक है, तो आपने ये कंडीशंस जो है इनको ज़हन में रखना है। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं कि लेक ऑफ विटामिन के आर द प्रेजेंस ऑफ लिवर डिजीज डेफिनेटली, क्योंकि विटामिन के जो है वो हमारा लिवर है। ठीक है, ये लिवर जो है ये विटामिन के प्रोड्यूस करता है और ये डिफरेंट क्लोटिंग फैक्टर्स बनाता है। कौन कौन से क्लोटिंग फैक्टर होते हैं? 2, 7, 9, 10 क्लोटिंग फैक्टर जो होते हैं ये हमारे विटामिन के डिपेंडेंट होते हैं। ये विटामिन के डिपेंडेंट क्लोटिंग फैक्टर होते हैं 2, 7, 9, 10 जो कि हमारा लिवर प्रोड्यूस करता है। अगर ये लिवर कोई भी लिवर डिजीज फॉर एग्जांपल सिरोसिस ऑफ लिवर है, तो ये क्या होगा? नहीं प्रॉपर क्लोटिंग फैक्टर नहीं बनेंगे और हाई चांसेस ऑफ ब्लीडिंग होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखें कि वही मैकेनिज्म जो आपको बताया कि प्रोथ्रम्बिन जो है जब ये जो प्रोथ्रम्बिन एक्टिवेटर प्रोथ्रम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, यही थ्रोम्बिन जो है ये क्या काम करती है? फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करती है। ठीक है, फाइब्रिन में। अब ये फाइब्रिन जो है ये इसमें एक्टिवेटिंग स्टेबलाइजिंग फैक्टर होता है प्रोथ्रम्बिन में। ये हेल्प करता है फाइब्रिन की क्रॉस लिंकिंग बनाने में, फाइब्रिन लाइक प्लेटलेट प्रॉपर प्लेटलेट प्लग बनाने में। ठीक है, तो ये प्रॉपर मैकेनिज्म था इसका, कैसे प्लेटलेट कोगुलेशन होती है और प्लेटलेट प्लग बनता है। कोगुलेशन कैस्केड आफ्टर द इंजरी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, जब एंडोथेलियम इंजरी हुई है तो यहाँ पे डिफरेंट मेडिएटर्स रिलीज होंगे जो कि प्लेटलेट फॉस्फोलिपिड कॉम्प्लेक्स वगैरह बनाएंगे और ये फाइब्रिन क्लोट बनाएगा। लाइक प्रोथ्रम्बिन है, प्रोथ्रम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हुई है, थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करना है और फाइब्रिन में क्रॉस लिंकिंग बनानी है। लाइक ये क्रॉस लिंकिंग बन रही है। ठीक है, लाइक डिफरेंट जो है ये क्रॉस लिंकिंग बन रही है सारी, जो कि डिफरेंट प्लेटलेट्स प्लग को जो है वो बांध रही है एक दूसरे के साथ जो है, ताकि वो मजबूत हो, ताकि यहाँ से जो है वो ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाए, ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाए। ठीक है, ये इसका मैकेनिज्म है। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ द फाइब्रिनोजिन टू फाइब्रिन एंड फॉर्मेशन ऑफ द क्लॉट। कैसे होता है? ठीक है, कि डेफिनेटली थ्रोम्बिन कन्वर्ट करता है फाइब्रिनोजिन, और फाइब्रिनोजिन आपने याद रखना है ये फैक्टर 1 होता है। क्या होता है? ये फैक्टर डिफरेंट कोगुलेशन फैक्टर होते हैं, हमने उनको डिस्कस करना है, ये फैक्टर 1 होता है। आगे फाइब्रिन जो है ये फैक्टर 8 के साथ, ठीक है, फैक्टर 8 के साथ ये कैल्शियम को जिसमें फाइबर फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स होती हैं वो फाइब्रिन पॉलीमर बनाता है और स्टेबलाइज करता है। फाइब्रिनोजिन प्रोड्यूस बाय लिवर, थ्रोम्बिन कन्वर्ट फाइब्रिनोजिन टू फाइब्रिन, थ्रोम्बिन आल्सो एक्टिवेट्स जो है वो फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर या फैक्टर 8 को एक्टिवेट करता है। ठीक है, देन विच इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम की प्रेजेंस में ये फाइब्रिन बनाता है और जो कि हमारे स्टेबलाइज करते हैं, क्लॉट को प्रॉपर स्टेबलाइज करते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो ये हमारा था प्रोसेस कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजिन टू फाइब्रिन। आई होप ये आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अगर क्लियर नहीं है तो आप इसको पूछ सकते हैं इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखें, व्हाट इज फाइब्रिनोजिन। अब हमने जो फाइब्रिनोजिन है उसके बारे में डिस्कस करना है, ये क्या होती है। फाइब्रिनोजिन जो है उसके बारे में हम डिस्कस करना है कि ये क्या होती है। फाइब्रिनो 3 स्टेजेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजिन टू फाइब्रिन, लाइक प्रोटियोलाइसिस होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें पॉलीमराइजेशन होती है, देन स्टेबलाइजेशन होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, प्रोटियोलाइसिस मीन थ्रोम्बिन क्लीवेज ऑफ फाइब्रिनोजिन रिजल्ट इन द फाइब्रिन मोनोमर। ये प्रोटियोलाइसिस होती है, लाइक थ्रोम्बिन जो है वो फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करती है, ये प्रोटियोलाइसिस होती है। देन पॉलीमराइजेशन होती है, स्पॉन्टेनियस सेल्फ असेंबली इनटू द फाइब्रिन पॉलीमर। तो ये क्या है? ये है पॉलीमराइजेशन। ठीक है, देन स्टेबलाइजेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड इनटू द फाइब्रिन पॉलीमर बाय फैक्टर 8 के, ये स्टेबलाइज करता है। लाइक हमारा जो फाइब्रिन है वो डिफरेंट कोवलेंट बॉन्ड्स बना के हमारे जो क्लॉट बन रहा होता है उसको स्टेबलाइजेशन करता है। ठीक है, 3 स्टेजेस होती हैं,